जय मराठ काली भक्तों। आपने अक्सर सुना होगा कि आपने कहीं कुंडली दिखाई होगी ज्योतिष को, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कभी ना कभी आपको पता लगता होगा कि राहु की महादशा चल रही है, राहु आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। और ऐसे लोगों पे जिनका राहु कमजोर होता है या फिर राहु से रिलेटेड परेशानियां आती है, तो कहीं ना कहीं उनके घर में तंत्र, काला जादू, नेगेटिविटी, रात रात को अचानक से नींद का खुल जाना, कंपन होना, या फिर कोई ऐसा लगे कि पेट में बैठा है, गला दबा रहा है, आपको मार रहा है, बहुत अजीब अजीब, बहुत नेगेटिव ख्याल आना, बहुत नेगेटिविटी रहना, और दिन रात गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, अपने ही परिवार से, अपने ही लोगों से मतलब लड़ाई हो जाना, और घर छोड़ के जाने का मन करा। बहुत सारे ऐसे राहु के अशुभ संकेत हैं जिनसे आप पता लगा सकते हो कि कहीं ना कहीं राहु आपको तबाह कर रहा है। आज का टॉपिक है राहु के साए में अगर आपका घर है, इन संकेतों से आप पता कर सकते हैं। और अगर आपको पता लग गया तो आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी, आने वाली बहुत बड़ी तबाही से आप बच सकते हो। आकस्मिक चीजें होने लग जाती है, तो अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट्स, अनएक्सपेक्टेड घटनाएं आपके घर में घट रही है। लापरवाही मत करो, अभी भी समय है। इस वीडियो को पूरा सुनो और समझो, और उसके आधार पर राहु के उपाय या जो विधियां मैं बता रहा हूं वो करना चालू करो। 101% आपके घर से वो नेगेटिविटी, वो तंत्र, वो काला जादू पूर्णता से समाप्त हो जाएगा। अब इससे पहले मैं समझ जानकारी दूं आपको इस वीडियो को लेकर, हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी किसी समस्या में फंसे पड़े हो और आप उसका सॉल्यूशन चाहते हो, या कुंडली विश्लेषण आप मुझसे पर्सनली करवाना चाहते हो, तो मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराएं, चार्जेस पे करें, और चार्जेस पे करने के बाद एक निर्धारित समय पे मुझसे बात करें। इंस्टा कॉल के माध्यम से मैं बात करूंगा, जो भी प्रॉब्लम होगी हम डिस्कस करेंगे, और उसके आधार पर आपको समाधान दूंगा ही दूंगा। बस सच्चे मन और सच्चे विश्वास से अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो, मेरी मां डांट काली आपके कार्य जरूर सिद्ध करेगी। अब आ जाते हैं आज के वीडियो पे। तो जो क्रूर ग्रह जिसे हम बोलते हैं राहु, केवल कुंडली ही नहीं, घर पर भी असर डालता है। और इतना ही नहीं, राहु खराब होने के लक्षण घर में कई संकेतों के जरिए साफ नजर आ जाते हैं, जिन्हें समय रहने पर पहचान लेना बहुत जरूरी है। और हो सकता है ये वीडियो आपको इसीलिए मिला हो ताकि आप उस परेशानी से, उस समस्या से निजात पा सके, हल पा सके। ग्रह शुभ फल दे रहा हो या अशुभ फल, इसका पता कई संकेतों से लगाया जा सकता है। जब ये संकेत मिले तो तुरंत बचाव के उपाय कर लेने चाहिए। खास करके जब बात राहु की हो तो ज्यादा अलर्ट और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है। खराब राहु के संकेत घर में और जीवन में हो रही घटनाओं से पहचाने जा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या लक्षण है मैं बता देता हूं। यदि राहु खराब हो तो घर में अक्सर मनमुटाव और झगड़े होते हैं। हर समय घर में नकारात्मकता और मनुष्यत आपको महसूस होती रहेगी। घर पर राहु की अशुभ छाया हो तो घर के पालतू पशु और पक्षी अचानक मरने लग जाते हैं। बिना किसी कारण के वो मर जाते हैं, और आपको लगता है ये अचानक से हुआ क्या? अच्छा खासा तो खेल रहा था पशु और पक्षी, आपका अच्छा खासा जीवन जी रहा था, अचानक से क्या हुआ? घर के लोग बिना किसी वजह से लड़ते झगड़ते रहते हैं, तनाव में रहते हैं, मतलब टेंशन टेंशन, बिना बात की टेंशन, और बेवजह की चिड़चिड़ाहट बनी रहती है। अचानक दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे घर में आग लगना, एक्सीडेंट होना और चोरी होना। ये आम हो जाता है आपके घर में। मतलब ऐसा होता है कि सोना खो जाएगा अचानक से, मतलब खो ही जा रहा है, कुछ ना कुछ नुकसान आपका हो ही जा रहा है। मतलब क्यों, आपको लग ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है। ये भी वो संकेत है, लक्षण है, समझ जाओ। राहु खराब हो तो घर के सदस्य बिना किसी बीमारी के अस्वस्थ महसूस करते हैं। उन्हें नींद नहीं आती, अनजाना सा डर सताता रहता है, और वो हमेशा भ्रम की स्थिति में रहते हैं और ठीक से निर्णय ले ही नहीं पाते। मतलब जीवन के डिसीजन लेने में उन्हें ऐसे लगता है कई साल लग जाएंगे। वो सोचते रहते पर कर ही नहीं पाते। कोई परिजन यदि बीमार हो जाए तो तमाम इलाज के बाद भी वो ठीक नहीं होता है। दवाई उस पर लग नहीं रही है, कोई असर करती नहीं है, और व्यक्ति बिस्तर पकड़ लेता है 24 घंटे के लिए, जीवन भर के लिए, और वो ठीक ही नहीं होता। उस पर कितना आपने बड़े से बड़ा इलाज करा लो, वो क्या करेगा? वो बीमार ही पड़ा रहेगा। और अलग जो चीज अगर पहचाननी है ना, बनते काम बिगड़ने लग जाते हैं। ये कुछ एक ये भी खास लक्षण है इसका। तमाम कोशिशों के बाद भी कामों में सफलता नहीं मिलती है। आपको लगता है जैसे 99.9% आपका काम हो चुका है, और थोड़ा देर में जाके आप देखते हो मतलब काम हुआ ही नहीं, बिगड़ गया सारा काम। मतलब सब आपको लगता है अब तो डन है भाई। देखना सारा चीज खराब, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे कुछ भी लेन देन कर रहे हो, डील करते करते आप रह जाओगे।
ये राहु का ये मेन लक्षण है जिसमें जिंदगी बर्बाद हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है। कमजोर राहु पेट से संबंधित समस्याएं उत्पन्न करने लग जाता है, सिर दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन से रिलेटेड, त्वचा से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लग जाती है, और घर में चौबीसों घंटे आप कितना भी साफ करो ना, गंदा लगेगा, गंदगी लगेगी, बिना किसी कारण के बदबू आती रहेगी, और आपको लगेगा यार ये कितने में, तो मैं 10 बार सफाई कर ली, परफ्यूम छिड़क लिया, रूम फ्रेशनर डाल लिया, फिर भी गंदगी पे गंदगी, बदबू पे बदबू। लोग आते हैं तो बोलते हैं अरे यार तेरे घर में कितनी बदबू आ रही है। राहु का अशुभ फल जातक को जुआ, नशा, गलत कर्मों में, सेक्सुअल चीजों में, संभोग में, लड़कियों में, और कहीं ना कहीं लड़के लड़कियों में मतलब आकर्षण होना, और कहीं ना कहीं संभोग से रिलेटेड चीजों को सोचना, गंदी पिक्चरें देखना, गंदे चित्रों पर ज्यादा ध्यान जाना, सेक्स का एडिक्शन होना, नशे का एडिक्शन होना, कहीं ना कहीं गलत ही चीजों में आपका दिमाग घूमता रहेगा, मन में गालियां चलती रहेंगी और गालियां बकते रहोगे, मुंह से कुछ अच्छा निकलेगा ही नहीं। ये राहु का मेन लक्षण होता है जिसको आपको पहचान लेना चाहिए। बुरी संगत का शिकार होने लग जाता है, मतलब आपको जो फ्रेंडशिप करोगे ना वो गलत ही संगत मिलेगी, वो आपको बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा या बर्बाद ही करेगा। हर समय जैसे अवस्थित होते हैं ना, अव्यवस्थित ढंग से आपको रहना, गंदगी में रहना, आपको ये पसंद आएगा। आपको ये नहीं रहेगा कि साफ सुथरा रहूं, नहाऊं धुलूं ना, आप बोलो कहीं कहीं दिनों तक ना नहाओ तो अच्छा ही है, पूजा पाठ ना करूं तो अच्छा ही है। अब इन सब चीजों से बचने का एक राहु का मेन रामबाण इलाज मैं आपको बता देता हूं, आप ये करना चालू करो। किसी राहु के महादशा है, अंतरदशा है, या राहु नीच का है, मंदा है, आप तो इस इन जितने लक्षण बताए ना, इन सबसे बचा जा सकता है। आप अपने घर पे किसी को भी देख रहे हो इस तरीके प्रॉब्लम फेस कर रहा है, खुद आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आप ये कार्य करो। जैसे नशे और अनैतिक कामों से बचने के लिए घर में गंदगी ना रहने दें, जितना नशे वाली चीजें उनसे दूर रहो, बाथरूम टॉयलेट हमेशा साफ सुथरा रखो, बदबू आए तो उसे दूर करने के लिए कोई उपाय करो, सुगंधित आप परफ्यूम लगाओ, कुछ ना कुछ धूप अगरबत्ती जलाओ, घर को व्यवस्थित रखो, सुबह शाम कपूर जरूर जलाना है। 2 कपूर ले लो, भीमसेनी कपूर आते हैं ना, थोड़ा महंगा आता है वो नॉर्मल कपूर से, भीमसेनी कपूर में 2 लौंग डाल के रात में सोने से पहले किचन में आप जला दो 5 मिनट, जब वो शांत हो तभी आप सोना। राहु के मंत्र का आप जाप करो, घर के दरवाजे खिड़की को अच्छे से स्थिति में रखो, उसको साफ सुथरा रखो, धूल मिट्टी ना जमने दो। मेन है जितनी गंदगी होगी उतना राहु आपका मतलब आपको गलत रिजल्ट ही देगा, सही नहीं होने देगा। इसका एक मेन उपाय ये भी है, हर बुधवार और हर शनिवार एक तो खुद से आप टॉयलेट साफ करें, जितना टॉयलेट साफ करोगे उतना राहु आपका पॉजिटिव रहेगा। अगली चीज जो है, आप टॉयलेट में कभी बदबू ना आने दें, ठीक है। और दूसरी चीज आप ये कर सकते हो, प्रत्येक बुधवार रात में सोने से पहले जिस व्यक्ति को आप इस तरीके के रोगों से लक्षणों से देख रहे हो, उस व्यक्ति से बोलो एक मग में पानी ले, और उसमें जो नील वाला पाउडर वाला नील आता है ना, वो आपने डालना है, 2-4 चुटकियां डाल दो, और फिर उसको अपने सर से 4 या 7 बार उल्टा घुमा के टॉयलेट में कम्बोर्ड में फ्लश कर दो सोने से पहले, और फिर सो जाओ। ये प्रत्येक बुधवार आप रिपीट करो। माँ सरस्वती को नीले रंग के फूल हर थर्सडे को चढ़ाओ, अपने लिए प्रार्थना करो कि राहु की महादशा अंतरदशा से मुझे बताओ, मेरी दुर्बुद्धि होने से बचाओ। तो आप देखो राहु आपके लिए पॉजिटिव होने लग जाएगा। मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज 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 आप लोगों से निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।